क्या आपको कभी किसी दोस्त को देखकर लगा है कि ये कुछ ज़्यादा ही चालाक है, हर बात में अपना फ़ायदा ढूंढता है, दूसरों के दुख पर हंस देता है और गलती कभी मानता ही नहीं? तो हो सकता है वो एक छोटा सा साइकोपैथ हो। अब डरो मत, हो सकता है आप भी थोड़े बहुत साइकोपैथ हो, पर डरने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे वह आसान भाषा में। साइकोपैथ कौन होता है? सबसे पहले ये समझो कि साइकोपैथ यानी साइकोपैथ होता कौन है। ये कोई हॉरर मूवी का खूनी विलन नहीं होता। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें दूसरों के लिए भावना या अफसोस बहुत कम होता है। इन्हें किसी के दर्द या तकलीफ़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और उन्हें गिल्टी फील नहीं होता। लेकिन ये हमेशा डरावने या पागल नहीं होते। कई बार ये दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, स्मार्ट, चार्मिंग और सोशल। मतलब ऐसा इंसान जो आपसे हंसकर बात करता है पर अंदर ही अंदर आपको इस्तेमाल कर रहा होता है। क्या हर इंसान में साइकोपैथ होता है? वैज्ञानिक कहते हैं हाँ, थोड़ा थोड़ा हम सब के अंदर कुछ हद तक साइकोपैथ जैसे गुण होते हैं। जैसे जब आप किसी की मदद करने की बजाय क्या फ़ायदा सोचते हो, जब आप किसी की बर्बादी पर थोड़ा हंस देते हो, जब आप झूठ बोलकर बच जाते हो और अफसोस भी नहीं होता। ये सब छोटे छोटे साइकोपैथिक बिहेवियर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो गए, बस आप भी इंसान हो और हर इंसान में थोड़ा अंधेरा होता है। साइकोपैथ बनने की 3 वजहें। जन्म के साथ कुछ लोगों का दिमाग ऐसा ही बनता है। अमिगडाला नाम का हिस्सा उनके दिमाग में कम काम करता है, जो इमोशंस कंट्रोल करता है। परवरिश, अगर कोई बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा गुस्से, हिंसा या बुरी संगत में बड़ा हुआ हो तो वो भी साइकोपैथ बन सकता है। परिस्थिति, जैसे जैसे ज़िंदगी में धोखा, दर्द और टेंशन बढ़ती है, कुछ लोग धीरे धीरे इंसेंसिटिव बन जाते हैं। साइकोपैथ की 5 पहचान। आपका दोस्त तो नहीं, हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, बहुत ज़्यादा चालाक होता है, मीठी बातें करता है पर दिल में कुछ और होता है, दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करता, किसी का दिल दुखे या नुकसान हो फ़र्क नहीं पड़ता, झूठ बोलना जैसे आदत हो और पकड़े जाने पर भी चेहरा एकदम सीधा। अजीब तरह का आत्मविश्वास, खुद को सबसे ऊपर समझता है, चाहे वो सही हो या गलत। थोड़ी मस्ती, छोटी छोटी बातें जो हम सब करते हैं। अब सोचो, कभी किसी दोस्त की नई गाड़ी देखकर जलन हुई, या किसी को फेल होते देख अंदर ही अंदर खुशी मिली, या फिर झूठ बोला बुखार है इसलिए ऑफिस नहीं आ रहा, लेकिन असल में नेटफ्लिक्स देख रहे थे? तो बधाई हो, आप भी इंसान हैं और थोड़ा बहुत साइकोपैथ भी, पर ये नॉर्मल है। जब तक आप जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप ठीक हो। सीईओज़ और नेता भी होते हैं साइकोपैथ, आपको जानकर हैरानी होगी। एक रिसर्च के अनुसार कई बड़े सीईओ, पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स में भी साइकोपैथिक ट्रेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टफ डिसीजन लेने होते हैं बिना किसी इमोशन के। उन्हें अपने फ़ायदे के लिए लोगों को हटाना भी आता है, लेकिन यही बात अगर गलत हाथों में चली जाए तो वो इंसान सेल्फिश और ख़तरनाक बन जाता है। क्या साइकोपैथ खतरनाक होते हैं? हर साइकोपैथ खतरनाक नहीं होता। कुछ बस इमोशनली कोल्ड होते हैं। उन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। पर अगर वो इंसान कंट्रोलिंग, वायलेंट या अब्यूसिव हो जाए तब वो खतरनाक बन सकता है। कैसे पता करें कि आप साइकोपैथ तो नहीं? कुछ सवाल खुद से पूछिए। क्या मैं दूसरों की तकलीफ़ समझता हूँ? क्या मुझे झूठ बोलने पर पछतावा होता है? क्या मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी को धोखा देता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप नॉर्मल इंसान हैं, अगर नहीं है तो थोड़ा सोचिए, कहीं अंदर कुछ तो गड़बड़ नहीं। पीसीएलआर टेस्ट क्या है? ये एक साइकोपैथ चेक करने वाला टेस्ट होता है जिसमें 20 सवाल होते हैं। हर सवाल के लिए 0 से 2 नंबर मिलते हैं। टोटल स्कोर अगर 30 से ऊपर हो जाए तो माना जाता है कि वो इंसान साइकोपैथ है। पर चिंता मत करो, हम सबका स्कोर 5 से 15 के बीच ही होता है। फिल्मों वाले साइकोपैथ और असली दुनिया फिल्मों में साइकोपैथ दिखाए जाते हैं, चाकू लिए, खून करते, डरावनी हंसी हंसते। असलियत में वो बहुत शांत, समझदार और चालाक हो सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा क्यों कि जो इंसान सबसे मीठा दिखता है वही आपके पीठ पीछे खेल खेल रहा है। अंत में क्या सीखा? हर इंसान में थोड़ा सा साइकोपैथ होता है। कभी कभी सेल्फिश बनना ज़रूरी होता है, पर जब ये सेल्फिशनेस दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाए या इंसान भावनाहीन हो जाए तब खतरे की घंटी बजती है। तो अब आप बताओ, क्या आपके अंदर भी थोड़ी साइकोपैथी है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको ज्ञान प्लस ह्यूमर दोनों दे गया हो तो भाई लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो डिजिटल मंथन को और कमेंट करके बताओ अगली बार किस टॉपिक पर दिमाग का मंथन हो। डिजिटल मंथन, जहां हर बात का होता है विश्लेषण, सीधे, सरल और सच्चे अंदाज में।